दिल्ली के प्रवास से अशोक गहलोत जी जयपुर एयरपोर्ट पर आए। उन्होंने आज सुबह ट्वीट भी किया, अब भी कुछ टिप्पणियां की है। गहलोत जी ने कहा है कि 1.5 साल बाद भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसदों का प्रशिक्षण जो केवड़िया गुजरात में हो रहा है, वहां मौज मस्ती की जा रही है। सरकार पर भी कई आरोप लगाए। प्रशिक्षण और बाड़ाबंदी दोनों का अंतर शायद गहलोत साहब भूल गए हैं। गहलोत साहब को याद होगा कि जब उनकी सरकार थी तो 34 दिन तक सरकार पैरामाउंट होटल में और राजस्थान के सबसे महंगे होटल सूर्य महल जैसलमेर में कैद रही। भारतीय जनता पार्टी में प्रशिक्षण का एक अलग से राष्ट्रीय प्रकोष्ठ बना हुआ है। हमेशा अनवरत रूप से अलग अलग राज्यों के प्रशिक्षण अलग अलग कार्यकर्ताओं के समूह का होते रहते हैं, एक सामान्य प्रक्रिया है। पर गहलोत साहब ने अब पुराने अपनी सरकार के समय में उनको सब अपने घाव को याद उनको आया और उन्होंने कहा कि धनबल के आधार पर षड्यंत्र करके मेरी सरकार को गिराने की कोशिश हुई थी। शायद कहीं पे निगाह कहीं पे निशाना। इन सारी घटनाओं को लेकर अगर वो अपने राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट जी से परामर्श कर लेते तो शायद ये बयान वो नहीं देते। इसलिए ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिस पर उन्होंने नकारा निकम्मा शब्द, जो उनका बड़ा पसंदीदा शब्द है, जो पहले पिछली बार अपनी सरकार के समय में उन्होंने दर्जनों बार अपनी ही सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पर उन्होंने टिप्पणी की, वो याद आए। भजनलाल जी की सरकार नीतियों के आधार पर चलने वाली सरकार है। किसी भी सरकार ने अपने पहले सालों में एक नीतियां नहीं बनाई, 1 दर्जन से ज्यादा नीतियां बनाकर नीतिगत आधार पर सरकार फैसला कर रही है। गोविंद जी डोटासरा को भी अब सरकार के अंदर सीधे आरोप नहीं लगा के गोल गोल आरोप लगाने की एक आदत पड़ गई। मैं समझता हूं कि भ्रष्टाचार की बात कहने और एक साधारण बात कहने से अच्छा होगा उनके पास कोई प्रमाण तो प्रमाण के साथ वो आए। जब सरकार पर आरोप लगाने का कोई सीधा निशाना नहीं हो तो इस प्रकार की बातें कहकर वो लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। मौज मस्ती क्या होती है वो अपने कांग्रेस के राजकुमार राहुल गांधी जी से पूछ ले, जो हर महीने कहीं ना कहीं विदेश यात्रा में जाते हैं। ये मौज मस्ती नहीं, कड़े अनुशासन के साथ प्रशिक्षण है। सुबह 6 बजे से लेकर रात्रि के 9 बजे तक अलग अलग देश के चिंतक और अलग अलग क्षेत्र के विशेषज्ञ गुड गवर्नेंस के लिए, पब्लिक ग्रीवेंसेस को रिडर्सल करने के लिए और पारदर्शी शुचिता के साथ और किस प्रकार के नीतिगत निर्णय करें, किस प्रकार एक जनप्रतिनिधि को आचरण हो, उसके बारे में अगर कोई प्रशिक्षण हो तो उसको स्वागत योग्य है। कांग्रेस के समय में प्रशिक्षण के नाम पर बाड़ाबंदी होती थी। 3 करोड़ रुपए सिर्फ विमान के उस समय बाड़ाबंदी के अंदर विधायकों को लाना ले जाना, चाहे राज्यसभा का चुनाव हो और चाहे खुद के अंतर्गत का चुनाव हो। गहलोत साहब ने इस प्रकार का काम किया। और दूसरी बात, उन्होंने बाप के जो विधायक पकड़े गए सवाल के बदले रिश्वत लेते हुए, उसमें आरोप लगाया। डोटासरा जी ने कहा कि ये कोई षड्यंत्र है। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार पहले भी एक बार लोकसभा के अंदर इस प्रकार यूपीए सरकार के समय में एक बात कुछ सांसदों पर गाज गिरी थी, उसमें अलग अलग दलों के लोग थे। राजनीति में, संसदीय लोकतंत्र में विधायक को विशेषाधिकार है सवाल पूछने का, पर अगर सवाल के बदले रिश्वत कोई मांगता है तो ये संवैधानिक मूल्य का इससे बड़ी गिरावट कोई कर नहीं सकता। ऐसे लोगों के विरुद्ध भी निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। आज विधानसभा के सचिव को एक ज्ञापन देकर उन्होंने कंवरलाल मीणा पर कार्रवाई करने की बात कही। राहुल गांधी जी का उदाहरण दिया। राहुल गांधी जी की सदस्यता तब गई थी जब वो फैसला उच्चतम न्यायालय तक बरकरार रहा। इस मामले में कंवरलाल जी को
जो उच्च न्यायालय का फैसला था उस पर स्थगन मिल चुका है। अब चूंकि उस आदेश को स्थगित कर दिया, इसलिए जब तक निर्णय अंतिम नहीं हो जाए, उच्चतम न्यायालय नहीं कर दे, तब तक कोई कार्रवाई के लिए मैं समझता हूँ पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट भी अनुमति नहीं देता। मोटे तौर पर मुझे यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में पूरे राष्ट्र के अंदर प्रशिक्षण के लिए अलग अलग समय पर किया जाता रहा है। एक कठोर प्रशिक्षण है और प्रशिक्षण भी स्टेचू ऑफ यूनिटी के पास उस जगह पर है जहाँ इस देश के निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले वल्लभ भाई पटेल की जो स्थली भी रही है और उसी के वो प्रेरणाप्रद स्थान भी है। इसलिए इस प्रकार के आरोपों में कोई दम नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी इसको सिरे से खारिज करती है और हमें गर्व है कि हम उस पार्टी के लोग हैं जो एक मिशन, एक सिद्धांत के साथ, एक विचार के साथ, राष्ट्रीयता के साथ काम करते हैं। प्रशिक्षण हम पहले भी करते हैं, आगे भी करते रहेंगे, यही हमारी स्ट्रेंथ है। शायद कांग्रेस पार्टी में इस प्रकार की परंपरा नहीं रही, इसलिए गहलोत साहब को और कोई चीज़ नज़र नहीं आई तो वही नकारा निकम्मा शब्द कह रहे हैं। आज उन्होंने गर्मी में बिजली और पानी की बात कही। भजन लाल जी शर्मा ने जिस प्रकार कंटिजेंसी प्लान बनाया है और जिस प्रकार इस बार इस प्रचंड गर्मी के अंदर भी आप देख रहे हो सबसे कम विद्युत कटौती न के बराबर है। पानी की व्यवस्था माकूल हो रही है। नहरबंदी के बावजूद भी 10 जिलों में जहाँ पेयजल के पानी की व्यवस्था में हमेशा त्राहिमाम होता था, वहाँ भी व्यवस्था माकूल है। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। अब मैं कैलाश जी से कहूँगा कि आपको कोई सवाल करना हो तो आप सवाल करिए। चलिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप चाय वाय है कि नहीं? चाय के लिए सर। डोटासरा जी साफ क्यों नहीं कहते कि वो सवाल के बदले रिश्वत इस मामले के अंदर सिद्धांत सहमति व्यक्त करते हैं। जिस पार्टी के अंदर पार्टी के आला नेता अलग अलग मामलों पर बेल पर हो, वो उस पार्टी का सोच यही हो सकता है। एसीबी ने कार्रवाई की, रिश्वत की राशि पकड़ी गई, अभी भी किसी प्रकार का संदेह रह गया। वो शायद उनको अपना गठबंधन का प्रेम याद आ रहा है। पिछली बार चुनाव में आप और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था, शायद उसी प्रेम के नाते वो भ्रष्टाचार के जीते जागते इस प्रकार के राजस्थान के संसदीय इतिहास की पहली घटना पर भी वो सहयोग के साथ खड़े हो गए। भ्रष्टाचार को भजन लाल जी की सरकार में करप्शन पर 0 टॉलरेंस की नीति पहले भी थी, आगे भी रहेगी। देखिए, गुड़ा साहब का ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके निश्चित तौर पर, क्योंकि लाल डायरी का वो प्रकरण आप सब लोगों को याद होगा, जो उस समय जब सरकार बाड़ाबंदी में थी, ईडी की रेड में पकड़ी गई थी डायरी, उस डायरी के जनक वो है। तो गुड़ा साहब के पास इस प्रकार के प्रमाण हो, मुझे इसमें कोई संदेह इसलिए कम है कि लाल डायरी के कुछ प्रश्न उनके पास अभी भी है जिनमें इसी प्रकार का रिश्वत है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। किसने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को अल्पसंख्यकों से खतरा है या उनके रहने में कोई अड़चन है? वतन परस्ती मुसलमान हमारे देश के अंदर आज़ादी के जंग आज़ादी में भी लड़े थे और आज़ादी के बाद जब भी पाकिस्तान से युद्ध हुआ 1971, 1999 और 1962-65 का, उसमें भी लड़े थे। इसलिए मैं समझता हूं कि उन्होंने वोट बैंक के लिए जिनको इस्तेमाल किया, आज वही जब उनके पास से खिसकने लगे तो उस पर इस प्रकार का सवाल उन्होंने किया। कैलाश जी हमारे इस वक्फ अधिनियम के संयोजक भी है, मैं उनसे कहूँगा कि इसके बारे में वो कुछ कहें। इन आरोपों में कतई दम नहीं। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबके विकास की नीति पर भारतीय जनता पार्टी उस मूल मंत्र पर चल रही है।
आज भारतीय जनता पार्टी के कालखंड के अंदर जो भी योजना बनी, एक में भी धर्म के आधार पर लोगों को वंचित नहीं किया गया। आज प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे जनधन योजना हो, चाहे जल जीवन मिशन हो, और चाहे किसान सम्मान निधि हो, हर एक के अंदर आप देखोगे तो मुसलमानों की बड़ी संख्या के अंदर वो लोग भी लाभान्वित है। इसलिए उनके इस आरोप में कोई दम नहीं। वो तुष्टीकरण करके वोट बैंक बनाना चाहते हैं। वोट बैंक के रूप में आज़ादी के बाद उन्होंने हमेशा इनको इस्तेमाल किया है। ये आप जैसे खोजी पत्रकार के पास कोई सूचना हो सकती है। मैं इसमें आपके इस सवाल को सिरे से खारिज करता हूं। भारतीय जनता पार्टी का पूरा विधायक दल मुख्यमंत्री जी के साथ पीछे खड़ा है, मजबूती से खड़ा है।